हेलो एवरीवन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम सिक्स्थ चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इसमें बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और सर्किट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यू ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो फॉर्म में होती है, स्टैटिक होती है और एक जो होती है इलेक्ट्रिक करंट होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है मतलब इज दैट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन स्टेशनरी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे रहते हैं? स्टेशनरी रहते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह पे रहते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो दो तरह के हो रहे हैं, एक स्टैटिक है और एक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो स्टैटिक वाले में क्या होता है, इसमें इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी मतलब क्या है, वो मूव नहीं करता, वो एक पोजीशन पे ही रहता है। वाइल इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है, और किस कारण से करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक, तो हमने दो पॉइंट्स देख लिए। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में हमको कनेक्टिंग नेल्स लेने हैं। आयरन के नेल्स होंगे, आयरन के नेल्स, वायर्स, वुडन ट्विग, पेंसिल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड सेल, ऐसे कुछ हमको क्या लेना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या सर्किट हमको बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन सर्किट्स बने हुए हैं। पहले वाले सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, बल्ब है, दो वायर है और एक यहाँ पे आयरन नेल से कनेक्ट किया गया है। अब आयरन नेल के जगह में यहाँ पे क्या पेंसिल का यूज किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे सर्किट को ओपन रखा गया है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। ओके, सर्किट यहाँ पे क्या है, ओपन है। तो अब इसमें आपको देखना है कि कौन से कॉम्बिनेशन में, मतलब कौन से सर्किट में जो बनाया गया है, सेल बैटरी वायर्स वगैरह का लेके जो सर्किट बनाया गया है, कौन से सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये जो फिगर यहाँ पे सी है जो है ना, वन का सी वाला, इसमें क्या है, लाइट जो है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो हमारा सर्किट है ना, ये कंप्लीट नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं है, यहाँ पे बीच में गैप आ चुका है। इसी कारण से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकेंड वाला केस, यहाँ पे जो बी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पेंसिल का यूज किया गया है। अब पेंसिल है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कि नहीं। याद रखना यहाँ पे क्या है, वुडन पेंसिल है, ये वुडन की पेंसिल है, ये अंदर का ग्रेफाइट नहीं है। वुडन की पेंसिल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, वुड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, इस कॉम्बिनेशन में भी नहीं करेगा। अब आएंगे अब तीसरे वाले में, यहाँ पे क्या है, आयरन का नील है। अब यहाँ पे जब आयरन नील है तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल है और मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस कारण से यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक, यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया था और डिफरेंट मटेरियल को लिया गया था यहाँ पे दिखाने के लिए किसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, किसमें से नहीं होता है। सर्किट किस तरह से होना चाहिए, सर्किट हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन जो निकल रहा है, वी ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स और if any conducting material is present with the connecting wires in the circuit then the bulb glows, या bulb lights up। ठीक है, जब सर्किट हमारा किस तरह से रहेगा, सर्किट क्लोज रहेगा हमारा और उसमें क्या है, कनेक्टिंग वायर्स की मदद से, तो क्या है, बल्ब हमारा कैसा ग्लो करेगा। सर्किट ब्रोकन होगा तो क्या होगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, बट इफ द सर्किट इज ब्रोकन, दैट इज इफ द कनेक्टिंग वायर्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली और द कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट, non-conducting material is present, then the current does not flow through the circuit, hence the bulb does not light up। ठीक, जब सर्किट हमारा ब्रोकन होगा, टूटा हुआ होगा, या फिर वहां पे ठीक से कनेक्शन नहीं होगा, या फिर क्या होगा, या फिर वहां पे कनेक्शन के बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखा गया है, पेंसिल रखा गया है वुडन की, जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। तब वो सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमको अबव
ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक, अब इसके बाद में और कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। वी कैन स्टेट दैट कंडक्टर्स अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक, इसमें दिया हुआ है कंडक्टर्स के बारे में। इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं ना वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स बोलो या इंसुलेटर्स, ये वर्ड आपको याद रखना है, नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। इनमें क्या होता है, ये रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, अपोज करते हैं। फ्लो ऑफ करंट इनमें क्या है, इजिली नहीं हो पाता है या होता ही नहीं है। ठीक, ये रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ करंट। द फ्लो is not of electric current but electric charges which in turn produces electric current। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि फ्लो जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक करंट का नहीं होता है, फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का होता है। ठीक, चार्जेस का फ्लो होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ करंट। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं, बट एक्चुअल में फ्लो क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं, करंट फ्लो नहीं होता है, सिर्फ वो प्रोड्यूस करता है करंट को। This is similar to water current produced due to flow of water molecules. Here, the quantity of water molecules is analogous to the quantity of electric charge. जिस तरह से क्या होता है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तब उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से क्या होता है, जितने अमाउंट ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं उसी तरह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप मॉलिक्यूल्स की तरह ले सकते हैं, जैसे हम वाटर का ले रहे हैं। Remember that unlike the molecules of water, molecules of current do not exist. This is because electric current is not a matter, but it is a form of energy. But क्या होता है, molecules of water तो हम लेते हैं, but molecules of current हम नहीं ले सकते हैं। मतलब एनालॉगस उसके तरह ही कुछ है, इस तरह से मानने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कोई मटेरियल नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इट इज नॉट अ मटेरियल, ठीक है, नॉट अ मटेरियल बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए देयरफॉर दो यू कैन सी द फ्लो ऑफ वाटर, इसलिए हम क्या है, फ्लो ऑफ वाटर देख सकते हैं। एक पाइप में हम देख सकते हैं कि क्या पानी है वो बह रहा है, ठीक, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो हम लोग कट वायर से नहीं देख सकते। कहीं पे पाइप टूटा हुआ है हम देख सकते हैं पानी बह रहा है, बट अगर वायर कटा हुआ है तो वहां से हम लोग नहीं देख सकते कि वहां से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है घर से, क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, कोई मटेरियल नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये देखते हैं। ठीक, ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है करंट का, करंट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना, इससे क्या है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक, इस फॉर्मूला को याद रख लिया। आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो Q है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में। ठीक, तो Q और T आ गया हमारे किसमें, डेफिनेशन में ही। अब द मेजरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किस में मेजर करेंगे, कूलम में मेजर करेंगे। याद रखना है कूलम में मेजर करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम। कूलम Q जो है वो कूलम चार्ज फ्लोज in 1 second across the conductor, then the quantity of electric current flows across would be, ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसका जो क्या बोल सकते, करंट जो है ना, जो करंट है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा एम्पियर। ए से हम लोग इसको डिनोट करेंगे और ये दिस इज अ वेक्टर यूनिट, ये क्या है, वेक्टर यूनिट है। यहाँ पे कुछ और चीजें दी हुई हैं कि हम लोग को डिफाइन करना है 1 एम्पियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जो यहाँ पे गिवन है ना, ये वाला जो आई जो गिवन है ना, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर है। क्यू का यूनिट क्या है, कूलम है, इसका क्या होगा, सेकेंड होगा। तो हम लोग को 1 एम्पियर डिफाइन करना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, 1 कूलम लेंगे और 1 सेकेंड लेंगे, तो हम लोग का 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वी कैन डिराइव दैट व्हेन 1 कूलम चार्ज, ओके,
When one coulomb charge flows across a cross section of a conductor in a second, एक सेकेंड में, then the current flow is defined as 1 ampere. बस आपको क्या करना है, Q के जगह में आपको 1 कोलम लेना है, T के जगह में आपको 1 सेकेंड लेना है, और 1 एम्पियर आपका डिफाइन उसी से हो जाएगा. कभी कभार क्या होता है कि कुछ एम्पियर के लिए हम लोग को छोटे यूनिट भी लेने पड़ते हैं. ठीक, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. जिसका कन्वर्जन दिया हुआ है कि एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है. इस चीज को याद रखना है. और किस डिवाइस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए? इसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर. तो इसके लिए डिवाइस कौन सा यूज होगा? एमीटर. ओके, एमीटर डिवाइस जो है वो यूज होगा. ये क्या शो करता है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग. एम्पियर क्या शो करेगा? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग. पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है किसका? एमीटर का. ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो सर्किट बना हुआ है ना, इस सर्किट में जो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो एमीटर जो होता है वो किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है. ठीक, ये क्या होता है? एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है. एमीटर जो होता है इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है. रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मतलब अपोज जो किया जाता है. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? उसका फ्लो को रोका जा रहा है. तो एमीटर जो डिवाइस है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है. इसी कारण से क्या किया जाता है? इसको अटैच किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ताकि मैक्सिमम करंट क्या है इसमें से फ्लो कर सके, हमें पता चल सके कितना करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके. इसी कारण से इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है. फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं. इफ 0.4 A इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट इन 10 seconds, then calculate the total charge flowing in the circuit. कैसे निकालेंगे इसको? यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको क्या इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है? आई दिया हुआ है. यहाँ पे 0.4 एम्पियर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आई गिवन है. आपके पास में क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है, दैट इज 10 minutes. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? 10 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका निकल जाएगा सेकेंड. एक मिनट में अगर 60 सेकेंड्स होते हैं, 10 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? 60 into 10, दैट इज 600 सेकेंड्स होंगे. राइट. तो आपके पास में आई है, आपके पास में टी है. अब यू हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट. आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. क्या निकालना है आपको? क्यू निकालना है. आई की जगह में आप क्या 0.4 रखेंगे, और क्यू तो क्यू रहेगा, इसके जगह में आप 600 रखेंगे. अब इसको सॉल्व करिए, क्यू निकालिए, आपका जो है टोटल चार्ज निकल जाएगा. फिर यहाँ पे लिखा है राइट द डेफिनेशन फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब आपको डेफिनेशन लिखना है. किसका डेफिनेशन लिखना है? यूनिट का, इलेक्ट्रिक करंट का. तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है. एम्पियर का आपको डेफिनेशन लिखना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, 1 एम्पियर को डिफाइन किया हुआ है. यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं. डेफिनेशन लिखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स. देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में. ठीक, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आप यहाँ पे कंपोनेंट्स देख सकते हैं. और कोई भी जो डायग्राम होता है ना, जब हम वो सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है? बैटरी का डायग्राम बनाना,
और उसमें अलग अलग तरह के वायर का, एमीटर का, ठीक, और कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, जैसे वोल्ट मीटर है। इन सब का क्या है, इन सब का डायग्राम बनाना मुश्किल होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, इनको एक सिंबल वगैरह इस तरह से, सिंबल, साइन, ये देख सकते हैं रजिस्टर के लिए, वेरिएबल रजिस्टर के लिए क्या है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको डायग्राम के वे में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक, साइंस दिए जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो बैटरी के लिए यहाँ पे आप देख लो किस तरह से बनाया गया है बैटरी के लिए। देखो बैटरी के लिए ये ऐसे दो लाइन खींचना है, एक बड़ा एक छोटा, पॉजिटिव वाला बड़ा, नेगेटिव वाला छोटा, इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है यहाँ पे। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये देखो सेल है, ये पहला वाला जो था ना, ये सेल था। सेल में दो लाइन थे, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। बट ये क्या है, बैटरी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रहते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 6 लाइनें आपको दिख रही है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में है, ठीक। अब यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स देख सकते हैं, कनेक्टिंग वायर से एक लाइन खींचना है, डॉट यहाँ पे डॉट, बस कनेक्टिंग वायर बन गया। इसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर के लिए उबड़ खाबड़ रास्ता। आप कोई भी रास्ते से अगर जाएंगे और अगर वो रास्ता स्मूथ होगा तो आप इजिली जा पाएंगे, लेकिन वहीं अगर वो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ होगा, वहां पे बहुत पत्थर कंकड़ होंगे, तो वहां से मूव करने में मुश्किल आएगा। मतलब आपको रेजिस्टेंस हो रहा है जाने में, रजिस्ट कर रहा है आपको वो जगह जाने के लिए। तो इसी तरह से रास्ता भी है, करंट के लिए भी ऐसा ही कुछ रास्ता समझ लो, उबड़ खाबड़ रास्ता है तो उसको जाने में क्या मुश्किलें आ रही हैं। तो रजिस्टर के लिए कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम यूज करते हैं। ज्वाइनिंग वायर्स, इस तरह से एक सिंगल वायर है कनेक्टिंग वायर, बीच में ज्वाइन करना है कुछ और, तो ये ज्वाइनिंग वायर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो आएगा। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का इस तरह से डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। एमीटर के लिए दो लाइन, प्लस नेगेटिव और बीच में ए। वोल्ट मीटर के लिए भी सेम, बीच में वी और ये। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। एमीटर जो है करंट मेजर करने के लिए। की देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के की दिख रहे होंगे आपको, एक ओपन की है और एक ऑफ, बोल सकते हैं ओपन है, और एक तो ऑन की है। ऑन वाले में किस तरह से है, दोनों जो लाइन ऊपर में दिख रही है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो ऑन वाले के केस में किस तरह से है, कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ऑफ वाले के केस में जहां पे हमारा स्विच ऑफ है वहां पे कनेक्ट नहीं है, स्विच ऑन है वहां पे कनेक्ट है। साथ में यहाँ बीच में आपके गोला बना हुआ है, ठीक, इसका मतलब ये ऑन मोड में है। बीच में कोई गोला नहीं है, खाली है यहाँ पे, इसका मतलब ये ऑफ मोड में है। फिर फ्यूज के लिए ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, फ्यूज के लिए, ठीक। तो ये सब इसके क्या है, कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स का डायग्राम बनाइए, इसका क्या है, इस सब का यूज किया जाता है एक सर्किट बनाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका पॉज करके डायग्राम कॉपी में बना लीजिए। और कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, इसके बाद में आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बीच में कोई भी इसमें आपको डेफिनेशन लिखना हो तो वीडियो जरूर आप पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद में आप क्या करिए, फिर से उसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर रिवाइज करते रहिए आप इस चीजों को। और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को आप शेयर करिए। और कुछ चीजें हो जैसे आपको पढ़ना है किसी और अदर वे में, बुक के वे में नहीं पढ़ना है, या फिर आंसर क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, या कोई भी क्वेरी हो, तो आप जरूर आप नीचे क्या कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए, हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, या फिर आपके जो भी डिमांड्स होंगे उससे रिलेटेड हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।